हम लोग फेल तथा पास पर आधारित प्रश्नों को कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है। जो लोग टाइप 1 ना देखे हों वो ज़रूर टाइप 1 देखें, जिससे टाइप 1 उनके लिए और भी आसान हो जाए। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि हम क्वेश्चनों को क्या है सेकंडों में सॉल्व करना है, तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चनों को सेकंडों में ही सॉल्व करेंगे। बस आप लोगों को वीडियो पूरा देखते रहिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे, पर उसके पहले हम लोग थोड़ा इसको बेसिक से समझ लेते हैं कि बेसिक से कैसे लगेगा। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 85 अंक से असफल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के लिए निम्नतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। क्वेश्चन एक बार आप लोग रोक के जरूर समझिएगा। चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले पूर्णांक मान लेते हैं यक्स है। क्या हो गया, पूर्णांक हमारा यक्स हो गया। फिर कहा गया है एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 85 अंकों से असफल हो जाता है, तो हम लिखते हैं प्रथम विद्यार्थी। देखिए हम लिख लिए प्रथम विद्यार्थी, वो क्या है पूर्णांक का 30% अंक पाता है, 30% अंक पाता है। और कहा गया है कि 85 अंक से असफल हो जाता है, तो हम 85 अंक इसमें ऐड कर देंगे। अब यह उससे क्या इतना अंक पाके पास हो जाता। और उसी तरीके से दूसरे विद्यार्थी का लिख लेंगे। कहा गया है पूर्णांक का वह 44% अंक पाता है, तो 44% अंक निकाल लेंगे। फिर कहा गया वह पूर्णांक पास अंक से ठीक 34 अंक अधिक पाता है, 34 अंक घटा देंगे। यह क्या हुआ, उसका पास अंक हो गया। परीक्षा का पास अंक आ गया कि नहीं, यह इसका भी पास अंक होता है और इसका भी पास अंक कर लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्नानुसार लगाते हैं। यहाँ से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों का हम इक्वल कर देंगे क्योंकि ये भी पास अंक है और ये भी पास अंक है। देखिए हमने लिख लिया प्रथम विद्यार्थी का और दूसरे विद्यार्थी का। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा यक्स का मान आ जाएगा। हमने यक्स का पूर्णांक वही माना है, तो अब इसी को आप सॉल्व करिए। देखिए फिर क्या करना है, इधर 44 यक्स है तो हम इसको इस तरफ ले जाते हैं। यहाँ देखिए 44 यक्स है, इसको इस तरफ ले गया तो क्या आ गया, ये माइनस में आ गया हमारा। क्या है, ये माइनस में आ गया। इसके बाद 30 यक्स 500 बराबर, फिर यह इधर माइनस में, इधर ले आके प्लस। सिर्फ हमने लिखने का क्रम बदल दिया है, जो इधर लिखना था इसको इधर लिख दिया, जिससे हमारा यक्स बाईं तरफ ही आ जाए। तो अब इसी को जोड़ लीजिए। देखिए दोनों का हर यहाँ पे क्या है समान है, यहाँ घट जाएगा, इसको इधर जोड़ लेंगे। इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा यहाँ सरल कर लेते हैं। इसको मान लीजिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, फिर इसको 7 से काटिए, 7 यहाँ आ जाएगा हमारा 17। ठीक, अब इसी को यही सॉल्व करिएगा आप लोग। यहाँ से आ जाएगा हमारा यक्स बराबर, देखिए अगर 17 में इधर हम 100 इधर 100 को गुणा कर दें 1700 हो जाएगा बटे 2। यही यहाँ से इसको इसमें से भाग दे देंगे 2 से, आ जाएगा 850। यक्स बराबर 850। ये आ गया हमारा आंसर। बेसिक तरीके से जो पूछा गया था पूर्णांक कितना होगा, हमने माना है पूर्णांक क्या है यक्स है, और यही पूछा भी गया था परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परीक्षा का पूर्णांक। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक्स करते हैं। उसमें हमारा ट्रिक 1 है। हम आप लोगों को इसको 2 ट्रिक से बताएंगे। यह हमारा पहला ट्रिक होगा। ट्रिक 1 क्या है, क्या कहता है कि 30% अंक पाकर प्रथम विद्यार्थी क्या है असफल रहता है और वह 85 अंक से असफल होता है, तो इसको एक तरफ लिख दीजिए 30% अंक प्लस 85। अब क्या होगा, अगर इतना प्रथम विद्यार्थी पाता तो पास हो जाता। उसी क्रम में बराबर लगाएंगे हम दूसरे विद्यार्थी का। 44% पाता है और कहा गया क्या, देखिए 34 अंक कहा गया, 34 अंक से अधिक पा गया पूर्णांक से, तो हम इसको घटा देंगे। अब यह दोनों आपस में बराबर क्यों हो, क्योंकि यह भी पास अंक हो गया, यह भी पास अंक हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रतिशत को एक तरफ और क्या है साधारण अंकों को एक तरफ। कि इसको सॉल्व करना बहुत कोई कठिन काम नहीं है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, आ जाएगा हमारा 119 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 14%। यहाँ से आ गया हमारा क्या 14%। अब यहाँ से 1% का निकाल लीजिए, हम निकालेंगे 1% का। 1% क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो 119/14 कर देंगे। इसके बाद आप नहीं सॉल्व करते हैं। फिर हमें क्या पूछा गया है, पूर्णांक पूछा गया है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो पूर्णांक हमेशा क्या होता है 100%। क्या होता है हमारा 100%, तो 100% निकाल लेंगे। 1% का पता है तो 100% का निकाल लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। बस इसी चीज़ को हम काट पीट के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 850। आप इसको काट पीट के देखिएगा 850 ही आएगा, हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या था, प्रथम ट्रिक था।
और जबकि इस तरीके से हमने अभी तक हमेशा यही कराते चले आए हैं कि 1% का निकालिए फिर 100% का, वही यहाँ पर भी करना है। सेकंड मेथड से करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक 2 से करेंगे। तो ट्रिक 2 क्या है, हमें निकालना है क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक जब भी निकालना होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, जब 2 विद्यार्थी दे रहेंगे जिनका आपस में पूर्णांक दिया रहेगा, कितना % पा रहा है, कोई कितने से फेल हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक बराबर कर देंगे अंकों का योग अथवा अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणे 100। अंकों का योग क्या है, विद्यार्थी कितने अंक पा रहा है जिससे वह असफल हो जा रहा है, और कितना अंक पा रहा है जिससे वह पास अंक से अधिक पा रहा है। तो आपको कब समझना है, अंकों का योग कब लेना है, अंकों का अंतर, बस यही इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, अंकों का योग कब लेना, अंकों का अंतर। क्योंकि हम प्रतिशत का अंतर क्या है, हमेशा ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रतिशत दिया रहेगा उसी का हम अंतर ले लेंगे, लेकिन अंकों का योग कब करना है, अंकों का अंतर। तो आपको यहाँ से समझ लीजिए, जब दोनों विद्यार्थी क्या होंगे, पास पास होंगे, मतलब जो पास अंक दिया होगा उससे अधिक पाए होंगे, तो वहाँ पर हम अंतर लेंगे। क्या करेंगे, अंतर। जब दोनों का पास पास दिया रहेगा, अब चाहे जो प्रतिशत दिया रहा, चाहे जो अंक दिया रहेगा, कह दिया जाएगा दोनों विद्यार्थी पास पास हैं। अभी हम क्वेश्चन से इसको और आसानी से क्लियर कर लेंगे। और उसी क्रम में क्या है, जब विद्यार्थी क्या है, फेल रहेंगे, दोनों विद्यार्थी कुछ अंकों से फेल रहेंगे दोनों, तो भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर अंतर लेंगे। तो भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर अंतर लेंगे, ठीक है। और जब दिया रहेगा फेल और पास, जब दोनों का क्या होगा, एक फेल होगा और दूसरा पास होगा, तब वहाँ पे हम योग करेंगे। क्या किया जाएगा, योग किया जाएगा। यही हम लिख दिए, अंकों का योग और अंतर। बस आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, कुछ भी कराना नहीं है, समझना क्या है, बस आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हमें किसी और लोगों से अलग करना है तो इन सब बातों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इतना अगर आप समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से देखिए हम लोग कितने आसानी से करते हैं क्वेश्चन को भी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा हमें योग लेना है कि अंतर लेना है। तो हम लगा रहे हैं पूर्णांक बराबर, जो हमारा ट्रिक था, पूर्णांक बराबर क्या है, देखिए कहा गया है एक 85 अंक पाकर असफल हो रहा है, दूसरा क्या है 34 अंक अधिक पाकर परीक्षा में सफल हो रहा है। 34 अंक न्यूनतम से अधिक पा रहा है, तो यानी क्या हुआ, पास अंक से अधिक पा रहा है, यानी क्या कौन सा लगेगा, फेल और पास का, एक फेल हो रहा है दूसरा पास, तो क्या करेंगे, योग लगा देंगे। क्या लगाएंगे, योग लगाएंगे। 85 + 34 योग वाला फार्मूला लग जाएगा। और दूसरा प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर क्या है, एक 30% पा रहा है, दूसरा 44% पा रहा है, दोनों का अंतर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, गुणा करना है 100 से। बस यही इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा ऊपर क्या 119/14 × 100। आप इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से 850 फिर आ जाएगा, ये भी 850 ही आएगा आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का प्राप्तांक और पूर्णांक बताइए। पता है, तो हमें पता है पूर्णांक बराबर, जब दोनों क्या है अलग अलग रहेगा तो जोड़ लेंगे। क्या कहा गया है, आप समझ गए होंगे, एक क्या है 6 अंक पाके फेल हो रहा है, दूसरा 6 अंक पाके 6 अंक अधिक पा रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12। जब अलग अलग रहेगा, एक फेल एक पास रहे, तो दोनों को योग कर लेंगे और फिर प्रतिशत का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा 10। एक 20 पा रहा है, एक 30 पा रहा है, तो 10 आ जाएगा। फिर हम गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ से इसको काट दीजिए, 10 आ गया। तो हमारा पूर्णांक कितना आ गया 120। ये क्या हो गया हमारा आंसर, देखिए कितना आसानी से आ गया। आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं कि नहीं, पेन की क्या ज़रूरत है, अंतर लीजिए, इनका योग करिए, भाग दे दीजिए, आ गया हमारा पूर्णांक। फिर कहा गया है उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम लोग पास अंक निकालेंगे। पास अंक क्या होगा, पूर्णांक का किसी का भी निकाल लीजिए आप। मान लीजिए वो 20% पा रहा है पूर्णांक का और 6 अंक से फेल हो रहा है, तो हम इसमें जोड़ देंगे। पूर्णांक का 20% वो पा रहा है और 6 अंक से फेल हो रहा है, इसी को हम साल निकाल लीजिए। यहाँ से 2 जीरो यहाँ के कट जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 + 6 बराबर क्या 30। पूर्णांक अंक क्या थे, यानी पास अंक हमारा क्या था 30 था, क्योंकि पूर्णांक से 20% निकाल लेंगे, 6 अंक से फेल हो रहा था, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा 30 यही आंसर आ जाएगा। ये क्या है, पास अंक है। इसी तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए पूछा गया है पूर्णांक, आप लोग क्वेश्चन को रोक के जरूर देखिएगा। पूछा गया है पूर्णांक, फिर क्या 43% और 45%, दो रमेश और महेश हैं, क्रमशः क्या है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से इतना इतना अधिक पा रहे हैं, तो दोनों क्या है समान है, अधिक पा रहे हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर कितना आएगा
10 और 15 का अंतर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और प्रतिशत का अंतर क्या आ जाएगा, हमारा प्रतिशत का अंतर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर गुणा किससे करेंगे, 100 से। यहाँ से आप इसको सरल कर लीजिए, 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 250। क्या यही पूर्णांक है, आंसर है कि नहीं सेकेंड में सॉल्व करने के लिए। देखिए कितना आसानी से। ये चौथा क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझ कर लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं। देखिए एकदम बिना पेन कॉपी के इसका आंसर आप जवाब में ज़रूर दे सकते हैं, आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसमें देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किए हैं कि किस तरीके से और भी परसेंटेज के जो है हमारे फेल पास में पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 48% भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। अब यह देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको किस तरीके से, इसे भी लगाना बहुत आसान है। हम इसको क्या है थोड़ा बिनारेख से आपको बता देना। मान लीजिएगा ये क्या है, मैथ यानी गणित का क्या है, मैथ मान ले रहे हैं हम से 65% पा रहे हैं, कितने 65% सिर्फ मैथ में। और दूसरे में क्या कहा गया है, 48% भौतिकी में और दोनों में, यानी हम क्या करेंगे, दोनों हमें लेना पड़ेगा, कुछ भाग इसमें भी लेना पड़ेगा। और यह क्या है, फिजिक्स यानी 30 मार्क ले रहे हैं और इसमें क्या रहा है 48% पा रहा है। और इसके बाद कह रहा है 30% दोनों में, तो जो एक बीच का भाग है ये क्या है, दोनों का है, तो 30% क्या है, दोनों में पाए हैं। कहा गया है कितने प्रतिशत छात्र फेल होते हैं, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कुल पास, क्योंकि ये देखिए इसमें अलग से पा रहा है पास है, इसमें भी अलग से पास है, तो एक दोनों में पास हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल पास। अभी कितने में क्या है, जो अलग अलग से दिए रहेंगे उनको हम जोड़ लेंगे, जैसे मैथ का है और फिजिक्स का है, इनको जोड़ लेंगे। फिर क्या है, दोनों में जो है, जो दोनों में रहेगा तो उसको हम घटा देंगे, जो दोनों में होगा उसको हम घटा देंगे। अब आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि कुल 83% क्या है, कुल पास हो रहे हैं 83%, तो फेल कितने हुए रहेंगे जो पूछा गया है, तो 2% में दोनों में कितने लोग फेल होंगे, तो उसको यहाँ से क्या आ जाएगा, कुल फेल छात्र। कुल फेल छात्र कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 83 कर देंगे, घटा दीजिए क्या आ जाएगा 17%। यही हमारा क्या है आंसर है। पूछा गया था कुल फेल छात्र, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बेनोरा रेख को आपको समझना नहीं है, क्या लगाना है, दिया रहेगा इस तरीके से कुल पास लिखेंगे। कुल पास कैसे, जो मैथ का अलग से दिया है, जो मैथ का फिजिक्स का अलग से दिया है उनको जोड़ेंगे और जो दोनों का दिया उनको घटा देंगे, आ जाएगा कुल पास। और उसकी जब कुल पास पता चल गया तो हमें कुल फेल भी पता चल गया। इसमें देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 70% थी। यदि उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या 156 हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करिएगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा और लगाना कैसे देखिए। सबसे पहले हम कुल अनुत्तीर्ण निकालेंगे। हम यहाँ आप लोग बेनारेख नहीं बता रहे हैं। देखिए कुल अनुत्तीर्ण कैसे है, बहुत सिंपल से प्रोसेस समझना है। कुल अनुत्तीर्ण निकालना कैसे, जो हमने कहा था अलग अलग दिए रहेंगे उनको क्या है ऐड करना है। देखिए ये क्या है, अलग अलग विषय में हिंदी में है अंग्रेजी में है अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन अब क्या है दोनों में कितने अनुत्तीर्ण होंगे। जब कहा गया है दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 70 में से अगर 100 में से अगर 70 घटाएंगे तो कितना आएगा 30%। तो हमारे मतलब क्या है 30% अनुत्तीर्ण हुए रहे होंगे। किसी भी देख लीजिए आप वैसे ही समझ लीजिए, 70% अगर संख्या उत्तीर्ण हो रही है तो 30% अनुत्तीर्ण होंगे, तो जो अनुत्तीर्ण होंगे हम दोनों घटा देंगे। आप इसी को सॉल्व करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 78 आ जाएगा, इसमें से 30 घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 48%। क्या है, कुल जो है अनुत्तीर्णों की संख्या कितनी है 48%। फिर हम यहाँ से अगर कुल अनुत्तीर्ण निकल गए तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 100 माइनस 48 कितना आ जाएगा यहाँ से 52%। अब देखिए आप जो है 52% क्या है कुल उत्तीर्ण हुए हैं हिंदी और अंग्रेजी में मिला कर। लेकिन हमारा कहा भी क्या गया है, यदि उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या 156 हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यह 52% क्या है कुल उत्तीर्ण, यहाँ से क्या है कुल उत्तीर्ण, और यही किसके बराबर है 156 के बराबर है। ये भी तो कुल संख्या है और यह कुल उत्तीर्ण की संख्या है, तो यहाँ से हम 1% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। आप इसको जब सरल करेंगे काटेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। काट के देखिएगा 3 आ ही आएगा। तो अगर 1% का 3 आया तो 100% का कितना आएगा, 100% का कितना आएगा
300 आएगा। और हमें बताना क्या था, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई है, 300। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये छठा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इसमें हमने तीन क्वेश्चन बना दिए हैं, जिससे आप लोगों का जो हमने अभी बेन आरेख वाला दोनों बताया था, जिससे आपका रिपीट हो जाए। इसके बाहर जो है आपका फेल पास से क्वेश्चन नहीं आएगा। दोनों टाइप आप लोग कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।